और पायलट दोनों मेरे पीछे भाग रहे थे कि आरएलपी के 3 विधायक हमें दो। तब मैंने एक बात कही थी कि अगर 3 विधायक सचिन पायलट को सीएम बनाए तो आरएलपी के 3 विधायक मैं कांग्रेस को दे सकता हूं। क्योंकि अब आगे तो सुनो, पहले हल्ला मत करो, पूरी बात सुना करो। क्योंकि गुजर भी तेजा जी की जय बोलते और जाट भी तेजा जी की जय बोलते, हम भाई हैं। ये बात मैंने कही, सत्ता के खिलाफ रहा। जब मैं 23 के अंदर आपके बीच आया, मुझे याद है छात्र संघ चुनाव को लेकर मेरे छोटे भाई यूनिवर्सिटी में धरने पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे थे, कोई उनकी सुध नहीं ले रहा था। मुझे बड़ी चिंता हुई, मैं उनके बीच गया और उन्होंने उस आंदोलन को मेरे गले में डाल दिया कि आप संभालो। मैं 1 महीने तक घूमता रहा और जब मैंने रैली करी तो आंदोलन की हवा निकल गई विद्यानगर स्टेडियम के अंदर। वहां छात्र तो 1000 आए और बाकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता है, वो तो इंद्र भगवान ने हमारी इज्जत रख ली कि अच्छी बरसात हो गई तो फोटो शूट अच्छा हो गया उस समय। बाकी छात्र संघ चुनाव की तो हवा निकल गई थी। लेकिन फिर भी मैं हमेशा मांग करता हूं कि प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव कराने आवश्यक है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। मैंने लोकसभा के अंदर राजस्थान के छात्र संघ चुनाव का मामला उठाया। शायद पहली बार कोई सांसद राजस्थान में छात्र संघ चुनाव कराने की बात लोकसभा के अंदर करता है। ये राज्य का विषय है, लेकिन मेरे छोटे भाइयों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। और आज भी मैं मांग करता हूं कि सरकार छात्र संघ चुनाव कराए और छात्रों को राहत प्रदान करे। मेरे बेरोजगार भाइयों को जो बेरोजगार भत्ते की मांग हमने 15, 16, 17, 18 की हुंकार रैलियों में करी और सरकार ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन बेरोजगारी भत्ता अभी तक नहीं आ रहा है। ये दुर्भाग्य है। मैं पुनः मांग करता हूं कि प्रत्येक ग्रेजुएट को, प्रत्येक पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ते के आदेश भजन सरकार को और मोदी सरकार को करने चाहिए। मैं दूसरी मांग करता हूं कि जो 4 लाख खाली पद इस प्रदेश के अंदर है, वो एक साथ 4 लाख खाली पद भरे, कैलेंडर जारी करे और जितने भी संविदा के अंदर हमारे छोटे भाई बहने जो 500 रुपए, 600 रुपए, 400 रुपए रोज में नौकरी कर रहे हैं और 15-15, 20-20 साल हो गए नौकरी करते हुए, उन तमाम भाइयों की, बहनों की बातों को गंभीरता से लेते हुए उन सबको नियमित किया जाए। जो जो आंदोलित है उन संविदा कर्मियों को नियमित करने का आदेश भजनलाल सरकार जारी करे। भाइयों, आज भाइयों आराम से चालू है। आज आपने जो मुझे ताकत दी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर इस राजस्थान के जितने भी जिला मुख्यालय, जितने भी जिले, वहां मैं इसकी तारीख का ऐलान भी कर दूंगा। प्रत्येक जिले के अंदर, जिला मुख्यालय और आसपास के इलाकों के अंदर एक-एक दिन आपके बीच बैठ के आपकी समस्याएं सुनूंगा। वो तारीख भी घोषणा मैं जल्दी करूंगा। और आपको इस बात का धन्यवाद, प्रत्येक जिले के नौजवानों को धन्यवाद देने मैं प्रत्येक जिले के अंदर आऊंगा और आप सब छोटे भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया
और इस आक्रोश के माध्यम से आपने भजनलाल का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। वो गर्मी के अंदर हर 15 मिनट में पूछ रहे हैं कि कहीं कूच तो नहीं हो गया, मैं तो घर के बाहर हूं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने प्रोग्राम दिल्ली का इसलिए बना लिया पहले से ही कि कूच नहीं हो जाए, निकल दिल्ली जाके बैठ जाओ। मैं आज तक हमने राजस्थान में जितने आंदोलन किए, बड़ी हुंकार रैलियां करी, लेकिन आज का यह आंदोलन 1857 की क्रांति से भी बढ़कर है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर इस आंदोलन को देश याद रखेगा। जब 45 डिग्री तापमान पर राजस्थान का किसान का बेटा उन लाखों नौजवानों के लिए लड़ रहा था, और ये लाखों नौजवान जो आए मुझे संबल देने के लिए, नई ऊर्जा देने के लिए, उन सब क्रांतिवीरों का नाम उस क्रांति के अंदर लिखा जाएगा। इस प्रत्येक नौजवान ने इस रैली के अंदर भाग लिया। इस रैली की मैं विशेषता आपको बता दूं, आज तक जो रैलियां मैंने करी, उन बीच में मत बोलो भाई, सुन लो, बीच में मत बोलो, कोई बैठे रहो। आज तक जो भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हुंकार से लेके, पार्टी गठन से लेके आज तक जो रैलियां हुई, उन रैलियों में मैं खुद आपके बीच जाता था, आमंत्रण देता था, और उसके बाद आप आते थे। ये पहली रैली है जिसमें हनुमान बेनीवाल ने आह्वान किया कि उठो, उठो मेरे छोटे भाइयों, बदल दो राजस्थान की व्यवस्था, जुल्म करने वाली इस सरकार को मार के फेंक दो। ये तो टेलर है, पूरी पिक्चर आपको दिखानी है, इस बात का भी ध्यान रखना। आज मैं पूछ रहा था एक बस वाले से, मैंने कहा बस का किराया कितना लेते हो? बोले 40,000। दिया किसने? बोले इकट्ठे होकर सवारियों ने दे दिया 40,000। ये कितना बड़ा आंदोलन है कि तेल डलवाने से लेके, खाने पीने की व्यवस्था से लेके, बसों, गाड़ियां, खुद की पर्सनल गाड़ियां, जिस तरह वॉलंटियर खड़े हैं। आज एक नई चीज देख रहा हूं कि मंच पे भागने की होड़ कम कर रहे हैं ज्यादातर। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे आला कमान आप हो। मेरे घर के अंदर किसी नेता की फोटो नहीं, किसी के इंदिरा गांधी की मिलेगी, किसी के सोनिया, राहुल, प्रियंका, रोजू का कांग्रेस का जीजा जी उसकी मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी में मोदी, अमित शाह से लेके कोई 150 फोटो मिलती है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के। लेकिन हनुमान बेनीवाल के घर और ऑफिस के अंदर अगर फोटो मिलती है तो वीर तेजाजी महाराज की, रुकिए, महाराजा सूरजमल की, रुको तो, रामसा पीर की, देवनारायण भगवान की, भगत सिंह की, गोकुला जाट की, तमाम उन क्रांतिकारियों की जो आजादी के आंदोलन के अंदर जो 1857 से 1947 तक चला, या मुगल काल से लेके जो काल खंड हिस्ट्री के अंदर लिखे हुए तमाम जो लड़े थे, उनकी फोटो हनुमान बेनीवाल के ऑफिस और घर पे निश्चित रूप से मिलेगी। मेरा कोई आला कमान नहीं, मेरे आला कमान मेरे छोटे भाई और ये किसान है राजस्थान के, जो हमेशा मुझे सर आंखों पे बिठा कर रखते। आज वैसे मंच तो ठीक है, बैठ जाओ। अब जो ज्यादा देर तक इस आंदोलन में 1 महीने से काम कर रहे थे, मैं देख रहा हूं एक एक चेहरे देखो, जो नीचे बैठ के भी ये कह रहे हैं भाई साहब हम नीचे ही ठीक हैं। आप निश्चिंत रहें, जो जिसने सबसे ज्यादा काम किया, जब हमारी पार्टी के संगठन की सूची निकलेगी
तो आपको सबसे ज्यादा वही व्यक्ति आएंगे जो सबसे ज्यादा धरातल पे काम कर रहे हैं। और चूंकि आज ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, ये आपके सम्मान की रैली है। मुझे कुछ नेताओं ने कहा कि कहां रद्द होनी, ऐसा ही भर्ती वर्ती क्यों खराब हो रहे हो। मुझे कहा धूप से आपका रंग भी काला पड़ जाएगा। मैंने कहा मेरा तो पड़ा हुआ काला आधा तो पहले से, क्योंकि कई नेता यहां इससे नहीं आते, गर्मी बहुत है, बरसात का मौसम आएगा जब आ जाएंगे। और यह 28 का जब चुनाव होगा तो 27 लास्ट से लेकर 28 के बीच वो घूमेंगे यहां मुख्यमंत्री बनने के लिए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तो अलग अलग नारा दिया है। कांग्रेस का नारा है खाओ और खाने दो, रुको। और बीजेपी का नारा है खाओ और गुर्राओ। एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। भाइयों, मैं आमंत्रित मैंने किया था बहुत से नेताओं को। मैंने कहा आओ मेरा साथ दो, आओ ना आप, लाखों लोग जहां बैठे, क्यों नहीं आ रहे हो वहां पे। आप तो मामले उठाए थे, उठा के रवाना हो गए, मेरे गले में बांध दिया सारा सारा। और मैं लड़ रहा हूं, यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि जिन धरती पुत्रों के मैं लड़ रहा हूं, जिन किसान के बेटे बेटियों के लिए लड़ रहा हूं, आखिर वो मेरी आवाज पे कितनी तादाद में पहुंचते हैं, ये मैं देखना चाहता था राजस्थान के अंदर। और आज मुझे पूरा भरोसा हो गया कि मुझे कितना भी लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा, आपको सम्मान दिलाऊंगा, उस राजस्थान को सम्मान दिलाऊंगा जो भ्रष्टाचार और अपराध का कलंक राजस्थान के माथे पे लिखा है। जिस तरह हमारी बहन बेटी अबला नारी की जो चीख पुकार राजस्थान से निकलती है, मैं विश्वास दिलाता हूं उन माफियाओं को छुपने को जगह नहीं होगी, वो बिलों में घुस जाएंगे। ऐसा राजस्थान आने वाले समय के अंदर आपका भाई आपको देगा। आप हिम्मत रखें, हौसला रखें। आपको भी गुस्सा बहुत आता है, मेरे को तो कम आता है गुस्सा। आजकल मैंने कंट्रोल कर लिया बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी मेरी उम्र में अंतर है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब कहता था चलो, यूनिवर्सिटी में आया थोड़ी देर चलो, फिर एमएलए एमपी बना, मुझे आपकी चिंता रहती है लाखों लोगों की। अभी करने को तो मैं तुम्हें कूच कराऊं और सारे जयपुर में रुको एक बार, तो जाओ, रुको, अभी बहुत टाइम पड़ा बाकी, रुक जाओ। आज रुके भाई, सुनो मेरी, आज गर्मी ज्यादा है और उस गर्मी में भी आप और गर्माहट ला रहे हो। आक्रोश इसका नाम दिया है, आक्रोश रैली। और इस आक्रोश का परिणाम ये निकला कि भजनलाल जी तो दिल्ली गए जो गए, सारे मंत्री राजधानी छोड़ के भाग गए, पता नहीं किसके घर पे आ जाए। भाई हनुमान जी का कोई भरोसा नहीं, कह दे इधर नहीं इधर ही चलो, निकल पड़ो सारे एक सारे। तो राजधानी नेताओं से खाली हो गई, कोई मिनिस्टर नहीं राजधानी के अंदर। यहां सरकार बात करना चाहती है। कई मेरे साथी सोशल मीडिया पर लिखते हैं, जो मेरे ही मंच से तैयार होकर भागे थे, रण छोड़ के भागे, दूसरी जगहों पर चले गए, वो लिखते हैं कि हनुमान जी तो राजस्थान के नौजवानों को बरगलाते हैं। आप ये बताओ, मैंने किसी नौजवान से जमीन पे कब्जा करवाया क्या राजस्थान के अंदर? मैंने किसी नौजवान को शराब का काम करने का कहा क्या राजस्थान में? मैंने किसी नौजवान को माफिया, गुंडागर्दी, बदमाशी या मारपीट या दादागिरी की बात कही क्या कभी? अगर बड़े भाई के नाते कमरे में तुम्हें डांट दिया, देखो कमरे में डांट दिया इसका मतलब कम प्यार करता हूं, और सबके सामने डांट दिया मतलब ज्यादा पसंद करता हूं, यह भी ध्यान रखो। इसलिए थोड़ी आदत भी डाल लो कि अभी तक हमें डांटा नहीं मतलब वो नजर में नहीं है, मैं बता दूं आपको। और आज मैं आराम से अच्छे मूड में रहूंगा, आप निश्चिंत रहें।
और आप देखोगे कि हनुमान जी आज आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि मैं तो तकलीफें पा रहा हूं, 1 महीने से कोई दिक्कत नहीं, 25 साल हो गई, मैं तो एमएलए एमपी भी बन गया, 6 बार जीत गया, 1 बार छोटा भाई जीत गया, पिताजी रह गए, मुझे तो बहुत कुछ दिया मेरे परिवार को और तमाम उन बड़े लोगों को जो बरगरा थे उनको घर बिठा के नई लीडरशिप राजस्थान में तैयार की, नए नेता तैयार किए, नए मंच दिए। ये जितने लोग मंच पे बैठे हैं, ये कांग्रेस बीजेपी की रैली के अंदर हमारे इन लोगों का नंबर कभी नहीं आता। जब मैं बीजेपी में था, अटल बिहारी वाजपेयी की रैली थी, तो मैंने कहा मेरा माड़ा में ही नाम डाल दो, बोले आपका नाम नहीं डालेंगे, आप बीजेपी में अभी पद पे नहीं हो। तो मैं अध्यक्ष था यूनिवर्सिटी का, आप समझ रहे हो, 98-99 की बात है भाई। और अटल जी की रैली भी इससे कम ही होती थी, 20,000 लाते थे और 3 लाख लिखते थे अखबार के अंदर। मैं 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख की रैली के अंदर अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो भाषण देना है और मेरे मन में आ गई और मुझे स्वागत करना है, उन सब बच्चों को मौका देता हूं हमेशा, रोज। और कोई रह जाता है तो मेरे बात भी देता हूं, प्रयास करता हूं कि प्रत्येक नौजवान आगे बढ़े, मजबूती मिले, हर समाज आगे बढ़े, सर्व समाज आगे बढ़े। कई लोगों को मुझे देख के उनके पेट में दर्द होता है, वो ये सोचते हैं कि हमारे समाजों में ऐसा नेता नहीं है, तो तैयार कर लो। मना किया क्या मैंने? मैं तो जिससे आता हूं वो तो आऊंगा ही। अब जहां मेरा जन्म हुआ मैं उसी समाज का रहूंगा, लेकिन उस समाज के साथ साथ जाट, गुजर, यादव, मीणा, मेघवाल, मुस्लिम, माली, तमाम सर्व समाज को साथ लेके हनुमान बेनीवाल हमेशा लोकसभा के अंदर ये बोला कि हाईकोर्ट के जज होने चाहिए जाट, गुजर, मीणा, यादव, माली, मेघवाल, मुस्लिम। ये बात बोल सकते हैं दूसरे लोग? नहीं बोल सकते। वो खुद के समाज की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे बात करते हैं और ऐसा नारा देते हैं जिससे जातीय जहर घुले राजस्थान के अंदर। राजस्थान में जब भी जातिवाद चरम सीमा पे था, जब जाट राजपूत आमने सामने हुए, हनुमान बेनीवाल बीच में गया और लड़ने से रोक दिया। जब गुजर मीणा आमने सामने हुए वसुंधरा के समय, हनुमान बेनीवाल गुजर समाज को आरक्षण दिलाने के लिए लड़ रहा था और मीणा गुजरों के बीच भी खड़ा था कि दोनों समाजों के अंदर भाईचारा बना रहे। जब मेघवाल ब्राह्मण लड़ता है, बीच में खड़ा मिलता हूं। हम सब अपना काम करें, मजबूत हों और आर्थिक आधार पे जब ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और कायस्थ को आरक्षण की बात चली, इनके दिल तो बड़े नहीं है जो मुझे गालियां दे रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कितना बड़ा आप देखो। 2016 की हुंकार रैली में लिखा कि आर्थिक आधार पे इन जातियों को भी आरक्षण देना चाहिए जिनके अंदर गरीब बच्चे। ये हनुमान बेनीवाल उनकी पीड़ा जानता है। लेकिन भाइयों, पिछले 10-15 दिन से जो हालात इस देश प्रदेश के अंदर बने, आपको आह्वान करूंगा, आप हमेशा वही कदम उठाओगे जो मैं कहूंगा। उठाओगे कि नहीं उठाओगे? या मेरे से हटके अलग जाना चाहोगे? देखो, क्योंकि मैं जो लड़ रहा हूं वो लड़ाई आपके नाम की है सीधी। मेरे पे लोग परिवारवाद के आरोप लगाते हैं। ये छोटा भाई बैठा मेरा, जब खींवसर की जनता ने कहा कि चुनाव इसको लड़ाओ तो हम जिता देंगे, नहीं तो नहीं जिताएंगे, नहीं तो उसको वोट देंगे कांग्रेस वाले को, लड़ा दिया। फिर अब की बार कहा कि आपके घर से लड़ाओ, ये भी साथ था कि लड़ाओ घर से। एक नया प्रयोग होगा राजस्थान में कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं करती और कोई भी लड़ता। मैंने इस्तीफा दिया एमएलए का, मैं चाहता तो विधायक रह जाता, घर से एमपी बना लेता, अलायंस के अंदर था। लेकिन भाइयों, एक न एक दिन तो मुझे लड़ना ही था। मुझे इस खींवसर में इस अग्नि परीक्षा से गुजरना था कि कभी ऐसा वक्त आ जाए जब हनुमान के साथ सारे सामने हो जाए, तब क्या होगा। और उस अग्नि परीक्षा से गुजरा, उसमें सरकार के सामने हार गए मैं चुनाव। मुझे इस बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का है 1 लाख हमारे 65,000 शेड्यूल कास्ट, 15,000 मुस्लिम और 20,000 हमारे और समर्थक वोट, 2 लाख वोट को 80,000 वोट वाले दूसरे लोग सीट जीत के चले गए।
ये उंगली मेरे पर नहीं उठ रही है, ये किसान कौम पे उंगली उठ रही है। अगर मैं खिंवसर में जीत जाता तो गजेंद्र सिंह की मूंछ कटवानी पड़ती और मैं हार गया, इसलिए वो मूंछ पे ताव दे रहा है। ये मैंने ताव नहीं दिलाया, ये कहीं कमजोरी रही थी हमारे उन भोले भाले लोगों की। एक गांव के अंदर मुझे कहा, मैंने कहा आखिर तुमने मुझे वोट क्यों नहीं दिए? मैंने तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, साइकिल नहीं थी, फॉर्च्यूनर में घूम रहा पूरा परिवार। बोले साहब बड़ी गलती हो गई, जो आपके सामने खड़ा हुआ आपके टोले से निकला हुआ आदमी था। रुको एक मिनट, रुक जाओ तो क्यों कर रहे हो ऐसे? तो मैंने कहा उसमें आपने क्या अंतर देखा कि मेरे यहां से निकले हुए को वोट दे दिया कि साहब आप तो कम मिलते हो, जब कोई जानवरों का काम करना होता, गाय भैंस खराब हो जाती है तो वो ठीक कर देता है। अब बताओ, अब क्या मैं ये काम करूंगा? क्या मैं गाय भैंस का और जानवरों का झाड़ा जंतर भोपा जी बनाओगे? मेरे को भोपा जी बनाओगे? एक बड़ा नेता बनाओगे? क्या बनाओगे बताओ? बोले साहब इसलिए हमने तो भोपा जी को वोट दे दिए। बताओ, अरे यार चलो कोई नहीं, 10 साल बाद वो ठीक हो जाएंगे। गाय भैंस का काम मैं तो नहीं कर सकता, वोट मिले या नहीं मिले और देखेंगे। भाई मैंने तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया कि राजस्थान में भरतपुर से लेके वहां तक, ये भरतपुर से बैठे हुए, जब पानीपत की मूवी आई, सुनिए, पानीपत की मूवी के अंदर जब मूवी में महाराजा सूरजमल के कैरेक्टर के साथ छेड़खानी की गई तो मैं लोकसभा में पोस्टर ले गया और जला के फेंक दिया लोकसभा के अंदर, ये लो पानीपत का पोस्टर। और गृह मंत्री ने मुझे बुला के कहा कि हनुमान जी इस मूवी को बैन कर दें। मैंने कहा मैं पूछता हूं, मैंने महाराज को पूछा, महाराज ने कहा मूवी बैन मत कराओ, जो आपत्तिजनक तथ्य उनको हटा दो। 10 मिनट के अंदर पानीपत की मूवी को ठीक करा दिया। मैं तो जो भी काम हाथ में लेता हूं उसको पूरा करता हूं, आधा कभी नहीं रखता, ये मेरी आदत है और ये काम भी पूरा करूंगा। लेकिन ये काम क्या है? एसआई भर्ती रद्द करवाने का, जिससे वो चोर लुच्चे लफंगे पकड़े जाए, नहीं तो 30 साल तक तुम्हें ठगेंगे, 30 साल तक बंदूक के नोक पे दादागिरी करेंगे। जो फर्जीवाड़े से आए वो किसी का इनकाउंटर भी कर देंगे, उनको पता है कि उनको बचाने वाले उनके बाप दूसरे मिल जाएंगे कोई न कोई। इस बात का ध्यान रखना। इस आरपीएससी के अंदर जो गंदगी फैली है, इस गंदगी को भी हटाएंगे। अभी आंदोलन से रुकना नहीं है। किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया था और पंजाब से आंदोलन उठा, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की धरती पर आया